भिवानी में मेडिकल कॉलेज में शुरू हुई पढ़ाई। पहले ही दिन 80 सीटों पर एडमिशन पूरे। छात्रों ने कहा कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, फैकल्टी शानदार, बची 20 सीटों पर काउंसलिंग जारी। भिवानी के पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आज से एमबीबीएस की क्लासेस औपचारिक रूप से शुरू हो गई। कॉलेज में 100 सीटों की मंजूरी मिली है, जिनमें से 80 सीटों पर एडमिशन पूरे हो चुके हैं, जबकि 20 सीटों के लिए काउंसलिंग जारी है। मेडिकल कॉलेज शुरू होने से क्षेत्र के छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल है। भिवानी में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पंडित नेकी राम शर्मा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय ने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक अब तक 80 छात्रों ने एडमिशन ले लिया है, जबकि 20 सीटों के लिए काउंसलिंग का तीसरा राउंड जल्द होगा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर धीरज परिहार ने बताया कि पिछले 1 साल से कॉलेज शुरू करने की तैयारी चल रही थी। अब सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ कॉलेज शुरू हो गया है। कॉलेज में नए और अपग्रेडेड उपकरणों के साथ पढ़ाई का माहौल तैयार किया गया है। छात्रों को बेहतर शिक्षा के साथ ही आधुनिक लैब, हॉस्टल और यूनिफॉर्म की सुविधा भी दी जाएगी। दूर दराज से आए छात्रों में उत्साह देखने को मिला। करनाल की राशि गोयत ने बताया कि कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, फैकल्टी और मैनेजमेंट दोनों सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि ये सपना उनके माता पिता ने दिखाया था और अब वे डॉक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन करना चाहती हैं। वहीं करनाल के चिराग धनखड़ ने कहा कि 10वीं 11वीं में एमबीबीएस का सपना देखा था और अब वो हकीकत बनने जा रहा है। भिवानी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत सिर्फ एक शैक्षणिक उपलब्धि नहीं, बल्कि हर उस परिवार के सपनों का साकार रूप है, जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनते देखने की चाह रखी थी। अब उम्मीद है कि ये संस्थान न सिर्फ बेहतरीन डॉक्टर तैयार करेगा, बल्कि भिवानी और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर भी ऊंचा करेगा। आज हमारी लगभग 1 साल से जो हम लोग अथक प्रयास कर रहे थे, उसका परिणाम एक चरण हम पहुँचे। ये जैसा भी मैंने कहा भी था कि अंत नहीं है, एक पड़ाव है। और जैसे हरियाणा सरकार के प्रयास से इतनी बड़ी बिल्डिंग भिवानी जैसे शहर में बनी है, और जो सरकार का विज़न है कि ना केवल मेडिकल का बल्कि मेडिकल से रिलेटेड एमबीबीएस के अलावा और पीजी है, नर्सिंग है, सब तरह की व्यवस्था देने की कोशिश की जाए। हमारे कॉलेज को अभी 100 सीट्स ऑफ एमबीबीएस की मिली है, अनुमति मिली है, जिसमें से लगभग 80 स्टूडेंटों ने अभी एडमिशन ले ली। लेकिन जो काउंसलिंग है वो अभी भी चल रही है, और जैसा रेस्पॉन्स हमें मिल रहा है, जिस तरह की क्वेरीज आ रही है, हमें लगता है जल्द से जल्द हमारी 100 सीट्स बढ़ जाए। हमारे इस कॉलेज में जो हरियाणा सरकार का कंसेप्ट है, सीधा सा है, सिंपल सा है कि नया कॉलेज है, उसमें अपग्रेडेड सुविधाएं मिले, और जो नया से नया है, ये स्टूडेंट को पढ़ाने की बात नहीं है। जो हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटीज़ जो देने की कोशिश की जा रही है, जो इंस्ट्रूमेंट लिए जा रहे हैं, सबसे अपग्रेडेड इंस्ट्रूमेंट लिए जा रहे हैं, ताकि स्टूडेंटों को तो नए जो उपाय हैं, जो नए संसाधन हैं, उनका फ़ायदा मिले ही मिले। उसके अलावा यहाँ की जनता है, उसको भी उच्च से उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, और जितना लोगों की सेवा हो सके। हमारा अपना भी यही विज़न है कि जितने जितने गरीब अमीर जैसे भी लोग हैं, सबको सुविधा मिले और सबका स्वास्थ्य बनाए। टाइम टू टाइम उसका अपडेट आता रहेगा। अभी 2 राउंड हो चुके हैं, फिर 3rd राउंड होगा, फिर एक स्टे राउंड होगा। तो ये, और हमारा एक्चुअल में थोड़ा इंस्पेक्शन लेट हुआ था, तो 2nd राउंड से हमारा एडमिशन शुरू हुआ है। उसके पहले एक 1st राउंड हो चुका था, तो 2nd राउंड में ही हमें इतना रेस्पॉन्स मिला है, जिसकी हमें बहुत खुशी भी है। और मैं भिवानी वासियों को उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि यहाँ जो आम लोग हैं, उनके सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। हाँ, हमारे फैकल्टी ने सबने कोशिश की है, लेकिन जो
सुविधाएं में मिलनी चाहिए। आज लोग सहयोग भी कर रहे हैं। हमारे एक्चुअल में हमारे पंडित PJMS रोहतक यूनिवर्सिटी से कि वाइस चांसलर जी को काम दिया गया था कि क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं था तो रिक्रूटमेंट है, तो एक इंटरव्यू हो चुके हैं हमारे फैकल्टीज़ के, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द आने वाला है और अगर कोई कमी रहेगी तो हम जितनी जल्दी हो सकेगा रिक्रूटमेंट करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी हमें डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि जो अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वो उसका फ़ायदा सबको मिले। तो आज ये हमारा उद्घाटन था, पहला दिन था और एक तरह से कक्षाएं शुरू होती है। नया पहले फाउंडेशन है, कॉलेज का ओरिएंटेशन है, हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन सब बच्चों को कराया जाता है, फिर उसके बाद विषय की क्लासें साथ साथ शुरू कर दी जाती है। तो आप ये मानिए कि आज से क्लासें शुरू हो गई हैं। फर्स्ट ईयर में तो 3 विभाग होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। फिर जैसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होगा वैसे विभागों का इन्वॉल्वमेंट होता रहेगा। हमारी कोशिश, देखो बच्चे हैं, ये 12th पास बच्चे हैं, कोई स्कूल से आते हैं, वो मैंने भी बताया था, सब विभिन्न बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। और देखिए, ये मेडिकल की पढ़ाई कठिन है, डिसिप्लिन से किया जाए तो इस कठिनाई का समाधान किया जा सकता है। और पहला बैच है, अगर इनमें डिसिप्लिन रहे तो हमारा एक फिर आगे वो बैच टू बैच सबमिट होता रहता है। इसीलिए मैंने उनको कहा कि आप ऐसी रीत बनाओ कि लोग कॉलेज के नाम से ही आपको जाने। ऐसे शुरू हुई है, धीरे धीरे हम वो कॉलेज के करिकुलम में ही होता है। कल्चर फेस्ट होते हैं, कई तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है और फिर बाद में बच्चों से को भी हम इन्वॉल्व करके कोई स्ट्रेस रिलीजिंग कोई एक्टिविटीज़ है या बीच बीच में सप्ताह में या कभी कुछ जिस तरह की एक्टिविटीज़ होगी वो धीरे धीरे जिस तरह से भी हमारे पास फीडबैक आएगा उस तरह से करें। ये रहेगी कि इनको स्ट्रेस ना रहे, क्योंकि आज के टाइम में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनके अलावा एक स्ट्रेस भी ऐसा है जो इस उम्र में ज़्यादा है। तो हमारे तरफ से तो प्रयास यही रहेगा कि स्ट्रेस फ्री रहें। क्या नाम है? चिराग धनखड़ फ्रॉम करनाल। यहाँ पहुँचे हैं, कैसा अनुभव रहा? काफ़ी अच्छा लगा, नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, फैकल्टी वगैरह भी, मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा था। क्या एक्चुअली कहाँ से शुरुआत की है MBBS की तरफ आपने? ये मतलब हर एक बच्चे का सपना होता है कि मेडिकल कॉलेज में जाए और मेडिकल कॉलेज में आने के बाद अलग ही फीलिंग आती है। मतलब यहाँ पे भी जैसे काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग आती है, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। तो हाँ, वैसे परिवार में और भी कोई मेडिकल लाइन में है? नहीं, मैं पहले ही हूँ। कहाँ से सपना मतलब ये खड़ा किया MBBS में? ये मेरे को मतलब बचपन से तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब 10th 11th में ऐसे पता लगा कि मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है, तो उसमें पता लगा MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो वहीं से फिर कोचिंग वगैरह ली और हो गया। परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं पिताजी आप? मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, मम्मी है मेरी, मेरा छोटा भाई है और मेरी दादी है। मेडिकल लाइन में आगे स्ट्रेस भी ज़्यादा रहती है? स्ट्रेस का तो देखो शुरुआत में तो होता ही है, अपना धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। टीचर वगैरह भी हेल्प कर देते हैं, साथ में बैचमेट्स भी होते हैं, वो भी कर देते हैं साथ में। बात करें नया मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर नया है, इस तरह से देख रहे हैं। देखो, इंफ्रा नया है, हॉस्टल तो नए हैं। जैसे पुराने आप PGI में देखोगे तो हॉस्टल वगैरह काफ़ी मतलब पुराने टाइप के हैं, तो वहाँ उससे तो काफ़ी अच्छे हॉस्टल वगैरह हैं। बाकी साफ़ सफाई सब कुछ सही है। मेरा सरोज। क्या कहना चाहेंगे आज गुड़िया का एडमिशन करवाने के लिए? बहुत खुश हैं, कहती हम इतने उनसे खुशी खुशी तो जाएंगे। अभी हमारी पोती डॉक्टर बनकर है और नाम रोशन करेगी। हमारा दादा का सबसे पहले तो दादा का है, जो भी कुछ है तो दादा का ये नाम रोशन करेंगे। एक गुड़िया की, हाँ, गुड़िया बड़ी है, उन्हें तो कर ली है चीन से। दूसरे नंबर वाली ये है। मेडिकल कॉलेज का भी नया नया उद्घाटन किस तरह आपको? हमने तो बहुत अच्छा लगा है, फैसिलिटी बड़ी अच्छी लगी है न। इसी करके नाम है, जो दूर दूर के थे पहले ये ज्वाइन करे, भी हमारे बहुत खुश हुए। मेरा नाम राशि गोयल है और मैं विलेज बेगमपुर करनाल की रहने वाली हूँ।
आज यहाँ एडमिशन लेने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा है, पूरी फैकल्टी अच्छी है, जो डीन सर ने हमें इतना मोटिवेट किया है वो सब, मतलब बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, हॉस्टल्स, रूम्स, सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब तक की पढ़ाई का कैसा अनुभव रहा? अब तक की अभी तो स्टार्ट होएगा, तो जो पीछे प्लस टू तक अनुभव बहुत अच्छा रहा है। जो मैं करनाल जोश अकेडमी से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स ने उधर भी साथ दिया है, तभी यहाँ पे एडमिशन हो पाया है, अच्छी रैंक आई है तभी। तो अब मेडिकल लाइन में जाने का सपना कैसे शुरुआत की आपने? कहाँ से मिला? परिवार में कोई और डॉक्टर? मेरी फैमिली में मेरे कज़न्स डॉक्टर हैं, मेरी 3 बहनें ऑलरेडी MBBS कर रही हैं, और ये सपना मेरे को मेरे पेरेंट्स ने ही दिखाया था कि डॉक्टर बनने वाला, और फिर उनका सपना था। तो अब आगे क्या रहेगा? कितनी तैयारी करेंगे? आगे भी तैयारी वैसे ही करेंगे जैसे आगे नीट के लिए तैयारी करी थी, ताकि आगे के भी पेपर जल्दी हो जाएं, अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे अच्छा डॉक्टर बनेंगे। तो MBBS के लिए एडमिशन सबसे ज़्यादा प्रेरणा कहाँ से मिली? MBBS में एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरे को मेरी फैमिली ने दी है, जो हर टाइम पे मेरे को सपोर्ट किया है, दिन रात की ऐसे कर वैसे कर, अच्छे से पढ़। मैं एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मम्मी हाउसवाइफ है, साथ में पापा टीचर भी हैं, फार्मिंग भी करते हैं। गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर? प्राइवेट टीचर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार मेरी जॉइंट फैमिली है, ताऊ जी, ताई जी, मेरे कज़न्स, दादा दादी, सब ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मेरे कज़न्स ने हर टाइम मोटिवेट किया है, ताऊ जी, ताई जी ने, दादा दादी ने, हर एक इंसान ने मेरे को पूरा मेरे थ्रू आउट मेरी जर्नी जो नीट की रही है, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है।